टू डिग्रीज। इस एक्सरसाइज में हमने ये सीखना है कि हम रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे पार्ट में हम डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। हमें ये मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। तो इसी तरह 1 रेडियन अगर मैं इसको पाई से डिवाइड करूं तो ये 1 बन जाएगा। तो 1 रेडियन इक्वल होगा 180 बाय 5। तो इसी तरह अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं और पाई की वैल्यू से इसको डिवाइड करूं तो ये 3.14 आएगा। और जब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 3.14 से अगर मैं 180 को डिवाइड करूं तो इसका जवाब आएगा 57.29 डिग्री। 57.29 ये मैं यहाँ से हासिल भी कर सकता हूँ 3.14। अगर मैं डेसिमल को ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 2 जीरो और लगेंगे क्योंकि इनकी डिग्री हमने यहाँ पर आपके पास डेसिमल यहाँ पर है और यहाँ पर तो 2 और जीरो लगाने पड़ेंगे डेसिमल को कैंसिल करने के लिए। तो जब मैं इसको अभी डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करें इसको 5 4 20 5 1 5 1 5 7 और 5 3 50। अब ये जीरो नीचे उतारें तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 7 4 28 2 आया, 7 1 9 बन गया। यहाँ पर एक जीरो और लगाएंगे ना क्योंकि ये तो खुद यहाँ से आया 300 तो एक जीरो और लगाया हमने और 3 7 28 2 आया, 7 1 9 और 7 3 21 तो 2 9 9 2 0 यहाँ से 8 आया, फिर जीरो लग गया। अच्छा तो अब इसको हम 2 से ज़रूर देंगे। ये हमसे कहते हैं कि 2 रेडियंस तो बस सिर्फ इसको अभी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 रेडियन इक्वल टू 2 इंटू 57.29 तो इसका जवाब आया 114.58। तो ये इसका 2 रेडियन जो है वो इस डिग्री के बराबर होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में से आपका ये पार्ट 1 था। अभी आपको पार्ट 2 को सॉल्व करना है। ये है 5 पाई ओवर 3। तो हमें पता है कि पाई रेडियंस जो है वो 180 के बराबर है। तो 1 रेडियन इक्वल हुआ 180 बाई पाई के यूनिटरी मेथड से और इसको अभी आप मल्टीप्लाई करें 1 को 5 पाई बाई 3 से तो इस साइड को भी आप 5 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करें तो पाई को पाई से कैंसिल कर दें, इसको 3 से डिवाइड करें तो 60 जो 5 को मल्टीप्लाई करें तो 300 बन गया। तो मतलब ये रेडियंस जो है इतना ये बराबर है 300 डिग्री के। तो ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 हो गए। नंबर 3 का 3 पार्ट। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन हुआ 180 बाई पाई के। तो जब इसको आप पाई बाई 6 बनाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करें पाई बाई 6 को और यहाँ भी पाई बाई 6 को मल्टीप्लाई करें
तो पाई को पाई से कैंसिल करके इसको 6 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री बन गया। तो ये हुआ पाई बाई 6 इज इक्वल टू रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी के साथ सॉल्व कर सकती हैं। -3 पाई बाई 4 रेडियन। तो अगेन आप वहाँ से स्टार्ट लेंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है 180 डिग्री। अच्छा, अब इसको 1 बनाना तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। अब इसको 1 को आपने -3 पाई बाई 4 बनाना है तो -3 पाई बाई 4 1 से इजीली आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। और यहाँ से भी आप इसके साथ भी -3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई करें तो पाई पाई के साथ कैंसिल और 4 को ये आ गया 45 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -135 डिग्री। तो ये आपका -3 पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू -135 डिग्री। तो आज ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ख़त्म हो गया। 45 डिग्री ये। तो वहाँ से जब अब 180 को हमने लेफ्ट पे साइड क्योंकि डिग्री दी हुई है तो हमने डिग्री को इस साइड पे लिखना है लेफ्ट साइड पे और रेडियन को वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब इसको आपने 1 बनाना है क्योंकि जो चीज़ आपने मालूम करनी हो तो उसको पहले यूनिटरी मेथड से इसको 1 बनाएं तो 180 डिवाइडेड बाय 180 तो वी गेट 1 और यहाँ से इस साइड को भी 180 से डिवाइड करें तो पाई बाय 180 डिग्री। तो ये हुआ रेडियन में कन्वर्ट, अगर 1 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो ये है। अच्छा, अभी 45 से तो आप क्या करें, इसको 45 से मल्टीप्लाई करें तो 45 डिग्री बन गया। जब आप 1 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 45 डिग्री। अब इसको 45 से मल्टीप्लाई करें इस साइड को तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 45 1s are 45 4s are। तो ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। देखिए 45 डिग्री जो है वो पाई बाई 4 रेडियन के बराबर आ गया और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी तरह हमने स्टार्ट लेना है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। तो इसको 1 बनाना है, पहले 120 को बनाने से पहले इससे 1 बनाएं यूनिटरी मेथड। तो 180 डिवाइड बाय 180 इज 1 डिग्री। सो इसको भी 180 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। अब आपने 120 बनाना है 1 से तो इसको मल्टीप्लाई करें 120 से तो ये आ गया 120 डिग्री। और इसको भी जब आप 120 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेट करें, इसको 0 0 के साथ कैंसिल, ये 6 से डिवाइड करें तो 2 और 6 से डिवाइड करें तो 3। तो वी गेट 120 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियंस। तो ये भी कन्वर्ट हो गया। आपको कुछ मसला है पार्ट 3 में नहीं, वो पार्ट 4 में है। तो अभी आप पार्ट 3 के लिए वो -210 पार्ट 3 है -210। तो हमने फिर वही स्टार्ट लेना है 180 डिग्री। वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। तो इसका 1 बनाना, 180 से डिवाइड करें, इस साइड को भी 180 से डिवाइड करें तो ये इतना हो जाएगा। अब 1 से -210 बनाना आसान है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा और इसको भी मल्टीप्लाई करें इस साइड को -210। 0 कैंसिल करो 0 के साथ और यहाँ रेडियन लिख लें। अच्छा,
तो ये 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 7, तो -7π/6 रेडियन, ये भी कन्वर्ट हो गया -210 डिग्री। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, इसको समझने की ज़रूरत है। स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है। अच्छा, अभी आखिरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है वो मैंने आपको समझाया था कि उसमें 48 सेकेंड्स, ये देखें तो ये आपको दिया हुआ है डीएमएस में। तो डीएमएस में पहले हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सबसे पहला काम, इसमें हमने वो वाला करना है, डिग्री तो डिग्री है, वो तो 60 है। अब इसको क्या करें, 35 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री बन जाएगी, और इसको आप 48 से डिवाइड करेंगे, किससे, 60 × 60, 2 दफ़ा 60 से, ये सेकेंड्स है, एक दफ़ा 60 से डिवाइड करके मिनट बन जाएगा, और जब दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से डिग्री में आ जाएगा। तो ये अभी कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 35 को जब मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो ये लेस है तो 0 लगाना पड़ेगा। अब 300 आया और 5 लग गया तो 8 4 80, तो ये आया 02, फिर 0 लग गया, ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, फिर 3 से ज़रब दे तो 180 बन गया, फिर 200, और इसी तरह आप 3 लगाते जाएं। तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा दें, और ये 0.5833, और फिर यहाँ भी प्लस लगा दें, और 48 को आप इससे डिवाइड करें, 48 डिवाइड बाय ये। अच्छा, तो ये छोटा है, इससे डेसिमल लगाएं, एक 0 लगाएं, फिर भी छोटा, एक 0 लगाएं, फिर एक 0 लगाएं, फिर 1 लगा दें, और ये आ गया आपके पास इसी तरह 2 1, फिर एक 0 लगा दें। अच्छा, अभी आपने 3 3 9 और आपके पास 12 है, तो 3 4 12, लेकिन यहाँ पर 6 है इसलिए 3 3 तो 3 0 3 0 3 6 18 1 3 3 9 10, तो 0 आया 0 आया, और यहाँ 2 आया, और यहाँ 1 रह गया, फिर 0 और फिर 3, इसी तरह ये 3 का सिलसिला जारी रहेगा। तो यहाँ पर 0.0133। अच्छा, अब इनको ऐड करें। जब इनको हम ऐड करेंगे तो एडिशन का तरीका इसका ये है कि 6 के साथ डेसिमल यहाँ पर है, और हमें डेसिमल के बाद 4 फिगर्स चाहिए, तो 4 0 लगा दें, और इसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल 5833, और इसी तरह 0.0133। तो इसको जमा करें 6695.60, तो ये तकरीबन 61 डिग्री के बराबर है, 61 डिग्री के बराबर है। क्यों 0.59, तो ये तकरीबन 60.6 आ जाएगा। मैं इसको, जब ये फिगर 5 से बड़ा हो तो मैं इसको एक बढ़ा सकता हूँ और इन तीनों को ख़त्म कर सकता हूँ, तो ये तकरीबन 60.6 हो गया आपका ये वाला जवाब। तो फिर हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो इसको 1 बनाएं तो पाई बाय 180 आ गया, और फिर 60.6 को आप मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 इंटू 60.6। अब यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल को उड़ाकर यहाँ पर एक 0 लगाएं, तो ये 606 को आपने 1800 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, और 18 3 54, तो 00 लगाओ 06, और यहाँ पर फिर भी 6, और यहाँ एक 0 और लगाओ, तो यहाँ पर 18 3 फिर 3 आ गया, तो इसका जवाब
5400। अच्छा, तो ये ज़ीरो और ये 2 और ये 1, फिर एक ज़ीरो लगाएं और 12,000 को 18 तो 8 7 56 5 12 ये आ गया। तो 0.336 ये जवाब आया। 60.6 डिग्री का कितना रेडियन? पाई कितना पाई ये जवाब है। तो इसको आप रेडियंस में लिख सकती हैं। तो ये जवाब आया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको पाई की वैल्यू से ज़रा देंगे तो ये फिर भी रेडियन बन जाएगा। अगर या आप पाई लगा दें फिर भी ठीक है, या पाई की वैल्यू लगा दें तो इसका ज़रा आंसर देखना पड़ेगा। दाव का बचे 0.336 इंटू 3.14 रेडियन। अब ये पाई की वैल्यू है 3.14। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वैल्यू आएगी ये वाली 3.14 मल्टीप्लाई बाय 336 पॉइंट। अच्छा, 6 4 24 2, 6 1 8 और 6 3 18। अच्छा, फिर 3 से तो 3 4 12 1 4 3 3 9। अब 2 दफ़ा 2 4 और 9। अब इनको जमा करें 4 10 15 और 10। 5 ये 3 ये डेसिमल्स हैं और 1 2 ये हैं। तो 5 के बाद डेसिमल लगाओ तो इसका आंसर आया 1.0550 रेडियन। तो ये आपका आंसर आ गया 60.6 डिग्री जो है 1.00550। ये आपका आंसर आ गया। आज का बस इतना सा काम। ये 7.1 चैप्टर 7 का 7.1 एक्सरसाइज इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।